मैडम आप बता रही थी कि जो है विपक्ष जिस तरह से रोड़ा बना, विपक्ष की वजह से ये बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, कैसे देखती हैं इसको? हम विपक्ष को बता देंगे कि रोड़ा कैसे बना जाता है। अगर वो नारी शक्ति को आगे बढ़ने में रोड़ा अटकाने की उन्होंने जो प्रयास किया है और उसको पारित नहीं होने दिया, हम उनको बता देंगे कि हम महिलाएं कैसे तुम्हारी प्रगति में रोड़ा बन सकते हैं। हम शक्ति हैं और हमें अपनी आधी आबादी का पूरा अधिकार चाहिए, पूरा नेतृत्व चाहिए। इतनी सरकारें आई हैं यहाँ पर, पिछली सरकार ने बहुत लंबे समय शासन किया, लेकिन किसी ने भी महिलाओं के बारे में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के बारे में या उनके अधिकार को धरातल पर लाने के लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही। अब जब एक वर्तमान सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में विपक्ष, जिससे थोड़ी भी सहानुभूति अगर महिलाओं को थी तो वो भी खत्म हो जाएगी अगर विपक्ष ने रोड़ा अटकाया। हम स्वयं विपक्ष का कभी समर्थन नहीं करेंगे और एक बार फिर से मोदी जी एक मजबूत स्थिति में उभरेंगे तो हम सब महिलाएं उसका बहुत विरोध करेंगे। और जैसे कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हम समर्थन कर रहे हैं, उसके समर्थन में हम तरह तरह के उत्सव, जागरूकता कार्यक्रम और रैली और प्रतियोगिताएं कर रहे हैं और अपना उल्लास और अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हाँ। और 2029 से ये व्यवस्था लागू हो, इसीलिए सारी कवायद हो रही है। महिला आरक्षण बिल तो पास हो ही चुका है, 2029 में ये व्यवस्था लागू हो जाए, इसलिए लोकसभा में ये विशेष चर्चा हो रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो परिसीमन हो रहा है वो 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन हो रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं और अगर परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और उत्तर और दक्षिण में भेद हो जाएगा, ऐसा कहते हुए राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। तो यानी परिसीमन की आड़ लेकर वो इस बिल को इस 2029 के लिए पारित नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बिल फंस गया है। उमेश जी, ये तो एक बस बहाना है, लेकिन इससे उनकी संकुचित मानसिकता हम महिला जगत को जाहिर हो रही है कि वो लोग क्या चाहते हैं। ये ऐसे संस्कार वाले महोदय हैं। आपको याद होगा कि एक बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि लड़कों से तो ऐसी गलती हो जाया करती है। तो जो महिलाओं के बारे में इस तरह की सोच रखते हैं, और मैं आप इनकी राहुल गांधी जी की बात करिए तो वो भी यदा कदा इस तरह के अपने वक्तव्य, बयान नारियों के बारे में देते रहे हैं। तो वो क्या जाने नारी जगत की शक्ति, उसका सम्मान और नारी को आगे बढ़ने की जो राह में रोड़े अटकाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चय ही हम नारियों का रुख भी ये देख लेंगे अगर ये हमारा अधिनियम लागू नहीं हुआ। तो नारी शक्ति अपनी शक्ति का एहसास करा देगी विपक्ष को अगर ये आज जिस तरह का रवैया विपक्ष को रहा। बिल्कुल सर, जैसे हम उल्लास में कार्यक्रम मना रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, हमारी सारी महिलाएं एकजुट होकर हम अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि पहली बार हमारे लिए कुछ सोचा जा रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक आकाश दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही अगर उस आकाश को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम सशक्त हैं, बनने की कगार पर नहीं है, हम खुद पहले से ही सशक्त है, ये भी हम उनको दिखा देंगे। ये भी हमको दिखा देंगे। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। मैडम आप क्या सोचती हैं, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मिशन लिया और ये कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 से ही व्यवस्था लागू हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा जिसकी वजह से ये पारित नहीं हो पाया लोकसभा में, तो कहीं न कहीं निराशा है और गुस्सा भी है। निराशा भी है सर और गुस्सा भी, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है विपक्ष के लिए भी कि उन्होंने एक पार्टी के लिए ही नहीं बोला है, उन्होंने एक नारी का एक तरीके से अपमान किया है कि नारी अगर आगे आएगी तो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, वो आगे आएगी तो तभी तो देश का विकास में और वृद्धि होगी। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है कि वो इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं और एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ करने के लिए वो एक नारी को पीछे करते जा रहे हैं। बीजेपी की खिलाफत करते करते क्या विपक्ष नारी शक्ति की खिलाफत कर रहा है? जी बिल्कुल सर, बीजेपी की खिलाफत करते हुए विपक्ष नारी के सम्मान के, उनकी वृद्धि के लिए उनके खिलाफत करते जा रहा है, उनको पीछे करता जा रहा है सर। तो इसका जो नाराजगी है ये वोटों में भी तब्दील होगी? हाँ जी सर, जरूर होगी, वोटों में जरूर होगी जी। हमारे साथ मैडम भी मौजूद है। मैडम आप बताइए, एक छोटा सा कमेंट आप बता दीजिए, ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं करेंगे, एक छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए, थोड़ा और इधर जाइए। क्या कहेंगे मैडम, अगर ये बिल जिस तरह से विपक्ष रोड़ा बना, ये आहत करता है?
दुखी होता है कि अभी ये 2029 से व्यवस्था लागू हो जाती, लेकिन जिस तरह से विपक्ष में राहुल गांधी का बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया और लगातार रोड़ा बनता हुआ विपक्ष नजर आया और बिल पारित नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं दुख होता है, कष्ट होता है। कितना उल्लास और उमंग का माहौल था और एकदम से निराशा हो गई कि 2029 से व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। नहीं, ये तो जरूर निराशा का एक विषय है कि ये लागू नहीं हो पाता है, तो ये कोई अच्छा तो है नहीं। हमारे पूरे समाज के लिए दिखाता है कि वो उनकी मानसिकता कैसी है। विपक्ष हो या पक्ष हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप कितना औरत को एक सम्मान देते हो, एक नारी को सम्मान देते हो। जैसे कहते हैं कि भाई 9 दिन तक हम पूजा करते हैं देवी के रूप में एक स्त्री को, और वही हम लोग उसको कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं अपने विचारों से कि हम उसको आगे बढ़ना नहीं चाहते और उसको हम अपने से ऊपर नहीं देख सकते। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। इस आधार को लेकर इनको महिला को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि वो कोई ऊंचे पद पे या इस टाइप के निर्णय ले नहीं सकती है। तो आधी आबादी ऐसे विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी, आधी आबादी कभी माफ नहीं करेगी, कभी इनको कोई क्षमा नहीं है इसकी। आधी आबादी का मुझे लगता है किसी के लिए भी क्षमा का विषय है ही नहीं। लेकिन क्षमा नहीं, मतलब कोई भी अगर नारी का वो विरोध कर रहा है किसी भी क्षेत्र में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता से दिखाई देती है, और जो कि बहुत गलत है। हाँ, ये एक बहाना वाली बात है कि वो उसका विरोध करना चाहता है, वो किसी न किसी रूप में वो कर रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान जो मानसिकता उनके दिमाग में है वो बसी हुई है, और वो उससे उभरना नहीं चाहते, जो कि एक महिला के लिए बहुत ही गलत है और समाज के लिए भी बहुत गलत है। उमेश जी, हाँ उमेश जी, अभी आप ये कह रहे थे ना आधी आबादी, तो मैं कह रही हूँ आधी आबादी नहीं, एक बहुत बड़ा पुरुष वर्ग भी है जो अच्छे संस्कार और अच्छी सोच रखता है और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए वो प्रयासरत भी है। तो मुझे लगता है वो भी विपक्ष के विरोध में ही जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं कि हमारे साथ की, हमारे समाज की महिलाएं, हमारे परिवार की बहू बेटियां और महिलाएं आगे निकले, आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ लगती है कि कहीं इनको इस बात का डर है विपक्ष को कि जो महिलाएं हैं वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, या कहीं भविष्य में इतना अच्छा नेतृत्व या निर्णय लेने की क्षमता उनकी ना हो, इतनी सफल ना हो जाए कि भविष्य में खुद पुरुष वर्ग को आरक्षण लेने की जरूरत पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईर्ष्या और एक डर और भय की आशंका भी उनके अंदर है। तो हम बीजेपी के हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो महिलाओं के हितों की बात करेगा हम उसके साथ हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और यकीनन पूरा देश नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 से लागू होने के लिए उत्साहित है और उत्साहित था, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में ये बिल पारित नहीं हो पाया और 2029 से व्यवस्था अब लागू नहीं हो पाएगी, तो यकीनन आधी आबादी और पुरुष वर्ग में भी इस बात को लेकर निराशा है कि विपक्ष ने ऐसा रवैया, ऐसा अड़ियल रुख, ऐसा रोड़ा वो क्यों बना। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।